नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं ईरम न्यूज़ 24। जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत इटावा के अंदर, जो बुढ़ाना ब्लॉक के अंतर्गत पड़ता है, जो करनाल रोड पर स्थित है। यहाँ पर एक व्यक्ति था जिसका नाम जमशेद, जो कि घर से निकला था सोरम के लिए, जो शाहपुर में पड़ता है। उसी के गेट नंबर 2 के आसपास एक सड़क दुर्घटना में जमशेद की मृत्यु हो गई है। उन्हीं के साथ एक व्यक्ति और था, हरबीर, जो गंभीर रूप से घायल है। आइए जानते हैं परिवार वालों से। जी, क्या नाम है आपका? नदीम। तो नदीम, ये बताइए, जैसे कि बताया जा रहा है जो जमशेद थे, इटावा के निवासी, इटावा के रहने वाले, ये कौन थे? ये मेरे फादर थे जी। अच्छे, फादर थे। तो ये इनकी तो अब मौत हो गई है सड़क दुर्घटना में। इनके साथ एक और आदमी थे, बलवीर शायद नाम था उनका, हरबीर उनका नाम था, और वो घायल है गंभीर रूप से। सबसे पहले ये बताइए, उनकी तबीयत कैसी है? तबीयत तो ठीक है जी उनकी। अब तो अभी जाकर फिर दोबारा देखते पता करेंगे। वैसे ठीक है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो ये जमशेद और हरबीर जो निकले थे, कहाँ के लिए निकले थे? ये सोरम के लिए कुछ रिश्तेदारी के लिए गए थे, निकलने कुछ सामान लेने के लिए लेके गए थे जी। तो बस रास्ते में एक्सीडेंट हो गया उनका। बस जो जिसने एक्सीडेंट किया वो साइड मार के भाग गया, उसको पता नहीं चला जी। यानी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। तो आप लोगों को कैसे पता चला? हमारे पास कॉल आई थी जी किसी की, तब हमारे को पता चला जी। तब हमने वहाँ गए, जब जाकर देखा जी क्या क्या था जी। जो मेरे फादर थे उनकी तो डेथ हो गई थी जी, और जो दूसरे थे जो गाड़ी चला रहे थे उनकी चोट लगी हुई है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। बाकी वो ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। एक्सीडेंट कैसे हुआ? किस चीज़ पे सवार थे आपके जो फादर थे? वो बाइक पे थे जी, और जो गाड़ी थी वो 4 पहिए की गाड़ी थी जी। अब ये नहीं पता कौन सी गाड़ी थी जी, इस बारे में हमें नहीं पता ना, हमने कभी देखा कोई। क्या काम करते थे आपके फादर? मेरे पापा किसानी का काम करते, खेती का। यानी किसान थे, जो किसी काम को लेकर सोरम जा रहे थे, हाँ जी, तो रास्ते में ये दुर्घटना हुई। हाँ जी, जी। तो जिस तरीके का मौसम चल रहा है, सर्दी चल रही है, और हेलमेट लेके चले थे वे? हेलमेट हेलमेट नहीं थे जी, हेलमेट नहीं थे उनके पास। एक पे था जो गाड़ी चला रहे थे, उनके पास हेलमेट था। जो नहीं चला, जो पीछे बैठे थे उनके पास नहीं था। तो परिवार में अब जिस तरीके का सदमा लगा है, अचानक से इस तरीके की मौत होना, तो परिवार कैसे देख रहा है इस चीज़ को? देखो, दुख तो है जी। अब जब किसी का कुछ पता नहीं तो क्या कर सकते हैं जी हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी अगर हमें कुछ पता भी चलता हम फिर भी माफ़ कर देते, कोई बात नहीं जी। मौत तो ऊपर वाले के हाथ में, लेना चाहे देना, जब उसकी मर्जी है, जब ले सकता है। बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं किसी चीज़ से। जी चौधरी साहब, क्या हादसा हो गया है यहाँ गांव इटावा में? ये अपने यहाँ सोरम रिश्तेदारी में जा रहे थे 2 आदमी मोटरसाइकिल से। तो ये सोरम गेट के सामने पीछे से कोई कार आई, उसने इनको टक्कर मार दी। एक तो कच्चे में जाके गिर गया जो चला रहा था, और इसका यहाँ से थोड़ा यहाँ चोट लगी। इसको चोट लगने पे ऑन द स्पॉट वहीं एक्सपायर हो गया। वहाँ पे एक हॉस्पिटल भी है, नाम है उसका कुछ गेट पे ही, तो धर्मपाल हॉस्पिटल, वहाँ लेके गए, उठा के उन्होंने मृत घोषित कर दिया उनको। तो जैसे वहाँ पहुँचे और देखा कि एक्सीडेंट हो गया है, तो गांव वालों को या परिवार वालों को कैसे इत्तला हुई, पता कैसे लगा? जो दूसरा था जिसको चोट आई थी, उसने फ़ोन किया, बोला हमारा ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया। वहाँ से फिर घर से हमारे पास भी फ़ोन गया, सबके पास वहीं से फ़ोन पे सूचना हुई। सब हॉस्पिटल पहुँचे शाहपुर में। जब तक हम गए थे ये सरकारी हॉस्पिटल में पहुँच गए थे, ठीक है। वहीं पे सब इनके बच्चे भी आए, रिश्तेदार भी वहीं पे आए। वहाँ से फिर ले कर के और यहाँ गांव में आ गए। जी, आपका नाम? सुमित है जी, मेरा नाम सुमित राठी जी। वे हमारे परिवार के साथ ही रह रहे थे, जहाँ तक मुझे याद है। जब तक मेरा जन्म भी नहीं होता, जब से वो हमारे साथ ही रह रहे थे। हमारे परिवार के सदस्य थे, इवन हमारे भाई ही थे, बड़े भाई कह के हम उनको रखते थे साथ में। खाना पीना, रहना सहना सब हमारे साथ ही था उनका। एंड तो जी, इंसान के जाने के बाद बहुत सारी दिक्कतें, समस्याएं आती हैं, लेकिन ऊपर वाले को यही मंजूर था, तो आगे की ज़िंदगी उसी हिसाब से आगे चलानी पड़ेगी, यही हमारा कर्तव्य बनता है। बल्कि जैसे हम इनके परिवार के साथ पहले थे, आगे भी हम इनके परिवार के साथ खड़े रहेंगे। जब तक हमने अपना होश आवास रहेगा, जब तक इनके साथ रहेंगे, इनके परिवार का साथ देंगे। बाकी जी देखो, ज़िंदगी रुकेगी तो है नहीं, चलती रहेगी आगे। और
जो इंसान चला गया उसकी तो कमी पूरी नहीं हो सकती कभी भी, बट लेकिन कोशिश करेंगे कि आगे भी अच्छे तरीके से काम चलाएं। जैसे कि आपने बताया राठी जी कि जमशेद आपके परिवार का हिस्सा थे, जब पता लगा आपको कि ऐसे रोड एक्सीडेंट सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई तो घर में कैसा माहौल था? बस जी पूछो मत, जैसे ही मुझे पता चला, हमारी जो ताई जी है वो बेहोश हो गई थी। ताऊ जी है, उनकी भी हालत ठीक नहीं है, बीमार है काफ़ी, लेकिन वो भी कल 3 बजे से रात के 11 बजे तक हॉस्पिटल में ही थे। मैं दिल्ली था, जैसे ही पता चला मुझे 3 बजे, मैं 4:15 बजे शाहपुर हॉस्पिटल में आ गया था। जबकि हमारे गांव के कई लोग साथ में थे, हॉस्पिटल में ही थे, 10-11 बजे तक साथ थे। जैसे ही उनको लेकर आए तब जाके हम अपने घर पे गए। हमें भी बहुत दुख है, अभी कल से हम यहीं पर ही है, इनके साथ ही है। और इवन नॉट मी, हमारा पूरा गांव, हमारा पूरा समाज उनके साथ खड़ा हुआ है। और जो दुख है जी उसको तो बातों से तो नहीं बताया जा सकता, उसको बस फील किया जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा है मतलब दुख। तो जैसे अज्ञात वाहन से इनकी टक्कर हुई है, सड़क दुर्घटना हुई है, उस वाहन का कुछ पता चला? नहीं जी, उस वाहन का नहीं पता चला है। कोई गाड़ी थी, 4 व्हीकल थी, कोई छोटी गाड़ी थी, बड़ी व्हीकल नहीं था। उसने टक्कर मारी है। जैसे ही सोरम गेट नंबर 2 के अंदर जाने की कोशिश की तो पीछे से व्हीकल आया और उसने टक्कर मार के चला गया। वो ऐसा नहीं है कि उसका पता नहीं कर सकते, पता करेंगे ज़रूर उसका, एटलीस्ट उससे पता चलना भी ज़रूरी है उसका। हमने पुलिस वाले को भी बोला है, दरोगा जी को भी बोला है कि जल्दी हो सकता है उसका व्हीकल का पता चला है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। बुढ़ाने वाली साइड से गाड़ी आ रही थी और शाहपुर वाली साइड में गई है, तो पता चल सकता है। और बताया गया है कि वो कोशिश करेंगे पता करने की। धन्यवाद राठी जी, बहुत बहुत। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ शाहपुर के सोरम गांव गेट नंबर 2 पर हुई सड़क दुर्घटना में 2 व्यक्तियों की एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक की मौके पर मौत हो गई, जिसका नाम जमशेद था, और दूसरे व्यक्ति ये थे। आइए जानते हैं कि उस वक्त ऐसा क्या हुआ। जी, आपका नाम? हरवीर सिंह। तो हरवीर जी, ये बताइए कि मामला कैसे हुआ, ये दुर्घटना कैसे घटित हुई? हम रिश्तेदारी में जा रहे थे, एक 13वें में मोटरसाइकिल पर, और गेट पे बढ़ने तक पहले ही 4-5 मीटर पहले ही थे। हमने हाथ दिया न मुड़ने के लिए, जैसे ही हाथ दिया पीछे से एक गाड़ी आई आल्टो, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर तो ध्यान नहीं, और नंबर था इसका 2728, और वह थी क्रीम कलर की। उसने पीछे से टक्कर मारी, मैं कच्चे में गिरा जाकर, यूँ सड़क पर गिरा। जमशेद का गिरते माथा लग गया सड़क में, वहीं ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गए। मैं घायल हो गया। हम अस्पताल में पहुँचे, 2 पुलिस वाले थे, वे ले गए अपनी गाड़ी में घेर के धर्मपाल नर्सिंग होम में, वहाँ से यूँ ख़त्म घोषित कर दिया। यानी जमशेद को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जी, तो आप कहाँ जा रहे थे? हम सोरम जा रहे थे, सोरम जा रहे थे। बाइक से थे आप लोग? हाँ जी। तो जैसे आप बाइक से थे, आप इधर से जा रहे थे, हाँ। बुढ़ाना से जा रहे थे? हाँ जी। सोरम की तरफ? हाँ जी। और उधर से? नहीं जी, इधर से ही गाड़ी, इधर से ही वो अज्ञात वाहन, हाँ, जिसका नंबर आपने अभी बताया और कलर भी बताया, हाँ, वो इधर से जा रहा था। हाँ। तो कितनी रफ्तार होगी उस गाड़ी की? उस गाड़ी की जी कम से भी कम 80 की रफ्तार होगी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होगी उसकी। आप लोग जैसे बाइक से सवारी कर रहे थे, सफर कर रहे थे, हेलमेट लगाए हुए थे आप? जी हाँ, हेलमेट लगा, मैंने लगा रखा था जी हेलमेट। वो पीछे मुंडा सा मार रहा था, हाथ देते जो है उसने हाथ दिया, पीछे से एक गाड़ी ने टक्कर मारी। मैं तो कच्चे में पड़ा, वो सड़क पर पड़ा जी। मैं तो होपलेस हो गया जी, मुझे कुछ होश नहीं रहा। किन लोगों ने उठाया आपको वहां पर? मैं तो जानता नहीं जी, मैं वहाँ का नहीं, वे मुझे नहीं जानते, मैं उन्हें नहीं जानता। वे पुलिस वाले भी कहीं और कहीं थे, अपनी गाड़ी में घेर कर ले गए। कितनी देर बाद पुलिस पहुंच गई थी? 112 जी, 112 जी 10 मिनट में पहुंच गई थी। तो जिस तरीके की ये घटना है, एक व्यक्ति की मौत हो गई है और आप भी गंभीर रूप से घायल हैं, आपके भी चोट है काफ़ी। अब आपकी तबीयत कैसी है? बस थोड़ा सा दर्द है जी, वो भी सर्दी की बीमारी है, दवाई ले रखी, इसलिए खाट पर लेट रहा आराम से। आपने जैसे सूचना की, आपने की सूचना गांव में या किसी और ने सूचना दी? मैं ही सूचना करी जी।
आपने सूचना दी। हाँ जी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।